तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्री एजुकेशन में, जहाँ हम आज बात करने वाले हैं यूपी कैडेट 2020 में कितनी रैंक पे कहाँ होगा एडमिशन और क्या मिलेगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम यूपी कैडेट में क्वालिफाई होने वाले स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई देते हैं। एंड जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं किसी भी वजह से, उनको निराश बिल्कुल नहीं होना है और इस बार अच्छी मेहनत करके अगली बार एक अच्छी रैंक लेके आना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये जानने के पहले कि कहाँ पे होगा, कितनी रैंक में एडमिशन, उससे पहले हम ये जान लेते हैं जो हमारे रिजल्ट में 4 रैंक दी हुई हैं उनका मतलब क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंबाइंड यूजी रैंक। तो कंबाइंड यूजी रैंक क्या है, जिसमें कई सारे ग्रुप जो इंटर पास स्टूडेंट हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और वो पास क्वालिफाई किए हैं, तो उनमें आपकी रैंक क्या है। जैसे पीएजी ग्रुप, पीसीएम ग्रुप, पीसीबी ग्रुप, इन सारे ग्रुपों में आपकी रैंक क्या है, मतलब जितने भी लोग पास हुए हैं उसमें आपकी रैंक कहाँ पे है, ये आपको बताया जाता है कि कंबाइंड यूजी रैंक में। उसके बाद हमारा दूसरा होता है कंबाइंड कैटेगरी रैंक। तो कंबाइंड कैटेगरी रैंक ये होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट पीएजी ग्रुप के होंगे, कुछ पीसीएम ग्रुप के होंगे, कुछ पीसीबी ग्रुप के होंगे। तो ये जैसे आपने पीएजी ग्रुप में फॉर्म डाला, तो पीएजी ग्रुप में आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तो ओबीसी कैटेगरी में आपका रैंक क्या है, जैसे मान लीजिए आपका रैंक 55 है, तो आपसे पहले 54 स्टूडेंट जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपका 55 रैंक है, और उसके बाद के जो होंगे वो आपके पीछे रहेंगे। इस तरह से ये होता है आपका कंबाइंड कैटेगरी रैंक। ओके, उस उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप रैंक की। थर्ड है हमारा ग्रुप रैंक। जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया पीएजी ग्रुप, पीसीएम ग्रुप या पीसीबी ग्रुप, तो उसमें आपकी ग्रुप रैंक क्या है। जैसे मान लीजिए पीएजी ग्रुप में कुछ स्टूडेंट जनरल के भी होंगे, कुछ ओबीसी होंगे, कुछ एससी होंगे और कुछ एसटी स्टूडेंट होंगे। तो उसमें आप चारों में कैटेगरी में कहाँ पे आते हैं, किस रैंक पे आते हैं, तो ये होता है आपका ग्रुप रैंक। ओके, उसके फोर्थ है हमारा ग्रुप कैटेगरी रैंक। ओके, तो ग्रुप कैटेगरी रैंक जैसे पीएजी है, पीसीएम है, पीसीबी, तो इन सब में आपका अपनी ग्रुप कैटेगरी रैंक में, जैसे आप टोटल में ओबीसी स्टूडेंट में आपका रैंक क्या है। जैसे मान लीजिए आपका रैंक है 370, तो ये टोटल जो ओबीसी थे उनमें आपका रैंक कितना है ये बताता है ग्रुप कैटेगरी रैंक। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी कि कंबाइंड यूजी रैंक, कंबाइंड कैटेगरी रैंक, ग्रुप रैंक एंड ग्रुप कैटेगरी रैंक क्या होते हैं। तो आपको अब इस चीज़ में डाउट नहीं होगा। तो आइए आप जानते हैं कि कितनी रैंक पे कहाँ एडमिशन होने के चांस हैं। ओके, से कानपुर, एएनडीयूटी अयोध्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ, बीयूटी बांदा, एनसीएसए कैंपस लखीमपुर खीरी एंड एनडीयूटी कैंपस आजमगढ़। तो इन सभी में मिला के आपका बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फिशरीज, बीएससी फॉरेस्ट्री, और जहाँ पे बीटेक के कॉलेज है वहाँ पे बीटेक का एडमिशन होता है, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टोटल कहाँ तक एडमिशन होगा, कितनी रैंक तक एडमिशन होता है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो सीएसए, एएनडीयूटी, एसवीपीयूटी एंड बीयूटी। तो ये इन चारों यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड बीटेक में एडमिशन होते हैं, जबकि सीएसए कैंपस एंड एनडीयूटी कैंपस में सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन होता है। ओके, तो अब जानते हैं कि कितनी रैंक तक कहाँ एडमिशन हो सकता है। एक बात और जान लेते हैं कि जो एडमिशन हमारा होता है वो कंबाइंड यूजी रैंक के हिसाब से ही होता है, क्योंकि यही रैंक हमारी सबसे मेन रैंक है। उसके बाद हम उसका अपनी कैटेगरी रैंक का यूज करते हैं। जैसे
अगर कोई बंदा ओबीसी है तो वो ओबीसी रैंक के हिसाब से भी अपना एडमिशन ले सकता है, या कोई बंदा एससी है तो वो एससी के हिसाब से भी एडमिशन ले सकता है, या फिर एसटी है तो एसटी रैंक के हिसाब से भी वो एडमिशन ले सकता है। मेनली जो एडमिशन होता है कंबाइन यूजी रैंक के ही हिसाब से होता है। और एक बात और जान लेते हैं कि जो रैंक हमारी है उसमें सभी स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, क्योंकि जो जनरल कंबाइंड यूजी जो रैंक है, जनरल कंबाइंड रैंक है, उसमें सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं। इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपका रैंक 200 है तो इसमें 200 स्टूडेंट एग्रीकल्चर के ही होंगे, इसमें आपके बीबीएससी के भी होंगे या फिर अदर के भी हो सकते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारी 200 रैंक है तो हमारा एडमिशन यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, क्योंकि उसमें से जो भी बीबीएससी के रहेंगे वो चाहे उनका पहला रैंक हो या 10वां रैंक हो तो वो तो एग्रीकल्चर में एडमिशन लेंगे नहीं, क्योंकि उनको बीबीएससी लेना है। ओके, तो इस वजह से रैंक वेरी करता है। ओके, अब हम बात करते हैं ओवरऑल जनरल रैंक की। अगर जनरल का स्टूडेंट है और वो इनमें कहीं भी एडमिशन लेगा तो मैक्सिमम रैंक जो रहेगी उसकी वो 500 तक जा सकती है। ओके, 500 तक वो सीएसए कानपुर, एनडीयूएटी, एसवीपीयूएटी और बीयूएटी, उसके बाद लखीमपुर कैंपस है, आजमगढ़ कैंपस में एडमिशन होने के चांस हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ओबीसी स्टूडेंट की। तो ओबीसी की जो ओवरऑल रैंक जाएगी, जो कहीं पर भी एडमिशन हो सकता है इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वो आपकी होगी 500 से 650 तक। ओके, कितना? 650 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। वो चाहे बीएससी एग्रीकल्चर में हो, चाहे बीएससी हॉर्टिकल्चर में हो, या फिर फिशरीज या फिर फॉरेस्ट्री में, लेकिन उसका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एससी स्टूडेंट की। तो जो एससी स्टूडेंट होगा उसका मैक्सिमम 1000 से 1150 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। वो फिर किसी भी उसमें हो, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर में हो, चाहे हॉर्टिकल्चर में हो, या फिर अदर स्ट्रीम में हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। ओके, तो इतनी रैंक तक एससी वालों का एडमिशन हो जाएगा। और एसटी रैंक का जो एडमिशन है वो 1400 या फिर 1400 से 1600 तक एडमिशन हो सकता है बीएससी में। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि किस हिसाब से कॉलेज की सीटें फिल होती हैं। तो सबसे पहले आपका कानपुर की सीटें सबसे पहले फिल होती हैं। जो सबसे अच्छी रैंक रहती है लोगों की वो सब कानपुर सीट अलॉट करा लेते हैं। उसके बाद जो लड़के होते हैं वो एनडीयूएटी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सबसे उसके बाद जो है बीयूएटी की सीटें फिल होती हैं। उसके बाद आपका सीएसए कैंपस एंड एनडीयूएटी या फिर जो लखीमपुर में कैंपस है सीएसए का वो फिल होता है, और उसके बाद जो आजमगढ़ में कैंपस है नरेंद्र देव का वो फिल होता है। तो इस हिसाब से सीटों का फिल होता है। इसलिए सबसे जो ज़्यादा मांग होती है वो सीटों की वो कानपुर यूनिवर्सिटी की होती है। ओके, उसके बाद लोग नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को, फिर उसके बाद बांदा यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी बांदा को। वो अलग बात है कि कोई स्टूडेंट नज़दीक होने की वजह से अच्छी रैंक होने पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ले लेता है, या फिर आचार्य नरेंद्र देव ले लेता है, या फिर बांदा यूनिवर्सिटी ले लेता है। वो डिपेंड करता है कि सबसे अच्छी रैंक वाले कानपुर में ले लेते हैं, उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव में, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल में, और उसके बाद बीयूएटी बांदा यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद कैंपस भरना शुरू होते हैं, जैसे लखीमपुर खीरी सीएसए का कैंपस,
एन नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का कैंपस। तो इस तरह से सीटों का फिल होना होता है। ओके, तो हम कंबाइन बात कर चुके हैं कि कितनी रैंक तक कहाँ एडमिशन हो सकता है, जनरल का कितने तक हो सकता है, ओबीसी का कितने तक हो सकता है। अगर हम देखें यूनिवर्सिटीज वाइज कहाँ पे कितनी रैंक तक एडमिशन होगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीएसए की। तो सीएसए में 1 रैंक से लेके 150 रैंक तक जनरल कैंडिडेट का एडमिशन हो सकता है। ओके, उसके बाद बात करेंगे हम, अगर इसी में जनरल कैंडिडेट ले रहा है बीएससी एग्रीकल्चर को छोड़ के कोई और सब्जेक्ट, जैसे बीएससी हॉर्टिकल्चर, फिशरी या फिर फॉरेस्ट्री, तो उसका एडमिशन लगभग 300 से लेके 350 रैंक तक हो सकता है। ओके, इसी तरह से अगर बात करें हम आचार्य नरेंद्र देव की, तो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर में जो एडमिशन है वो हो सकता है 180 से लेके 230 तक। ओके, तो ये 230 रैंक तक एडमिशन हो सकता है। उसी तरह से हमारा मेरठ में, उसके बाद बांदा, उसके बाद जो ये 2 कैंपस हैं, एक सीएसए का और एक नरेंद्र देव का, वहाँ पे सीटें फिल की जाती हैं। इस तरह से हमारे सीटें फिल होते हैं। अगर ओवरऑल की बात करें तो हमने पहले ही बता दिया कि इतनी इतनी रैंक तक यहाँ एडमिशन हो सकता है। बट अगर हम बात करें पीएच की, फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उनका एडमिशन कितनी रैंक तक हो सकता है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो इनका 2000 से लेके 2500 रैंक तक इनका एडमिशन बीएससी एग्रीकल्चर में हो सकता है। अगर अदर की बात करें हम, जैसे बीएससी हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री, तो इनका एडमिशन लगभग 3000 रैंक तक हो सकता है या फिर इससे ज़्यादा जा सकता है। ओके, तो ये थी रैंक के हिसाब से यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं पैड सीट का। तो पैड सीट का ये होता है कि पैड सीट कानपुर में मान लो 30 सीट हैं बीएससी एग्रीकल्चर की पैड सीट, तो वो कितने फिर फिल होंगी ये थोड़ा कहना मुश्किल होता है, क्योंकि सभी लोग तो पैड सीट लेते नहीं हैं। तो इसलिए वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी पैड सीट भर जाती है या कितने लोग पैड सीट प्रीफर करते हैं। उस हिसाब से पैड सीट पे मान लो 300 से 350 तक सीएसए में सीट मिलने के चांस रहते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारी सीटें फिल होती हैं। और अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक का जो है वो 1500 से लेके 2000 तक रैंक तक सीटें फिल होती हैं। ओके, तो बीटेक का है जो 1500 से लेके 2000 तक भी सीट मिल जाती है, ईजिली सीट मिल जाती है। ओके, एक बात और, जो भी बंदा पैड सीट लेना चाहता है वो अपना ड्राफ्ट ज़रूर बनवा लेगा काउंसलिंग के समय, क्योंकि वो ड्राफ्ट लेके जाएगा तो उसको आसानी रहेगी पैड सीट जमा करने में। ओके, तो जो भी बंदा पैड सीट लेना चाहता है वो अपना ड्राफ्ट बनवा के ही जाएगा, क्योंकि अगर ड्राफ्ट उसका बना रहेगा तो वो ईजिली पैड सीट ले पाएगा। क्योंकि उस समय अगर ड्राफ्ट बनवाना पड़ा या कोई और दिक्कत आ गई तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपना ड्राफ्ट पहले से ही बना होना चाहिए। ओके, तो अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है। ओके, उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगी किस तरह से सीटें फिल होती हैं और कितनी रैंक तक सीटों को मिलने के चांस हैं। ओके, तो हमें अपने राय कमेंट में अवश्य दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उसका कोशिश करूँगा आपका जवाब देने का। तो जय हिंद, जय भारत।